Hello dear students, welcome to this live mathematics lecture of chapter number 9 differential equation. ठीक है, पार्ट नंबर 2 जिसमें हमने ये डिस्कस किया व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज इट्स ऑर्डर एंड द डिग्री, इट्स जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोस्तों और समझने वाला टॉपिक है. formation of a differential equation whose general solution is given. हमें जनरल सॉल्यूशन दिया गया होता है, उसमें से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करना है. जनरल सॉल्यूशन यदि नहीं भी दिया गया होता है तब भी हमें वर्ड प्रॉब्लम में से जनरल सॉल्यूशन को फॉर्म करना होता है और उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कर सकेंगे. ध्यान दीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल ये बात हम इलस्ट्रेशन 4 से पढ़ेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 4. फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to mx where m is arbitrary constant. क्लियर. y is equal to mx. दोस्तों यहाँ पर ये हमें एक जनरल सॉल्यूशन दिया है विच कंसिस्ट वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट m. सी, अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. हियर वी हैव फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to mx. गिव इट इक्वेशन नंबर 1. डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. we will get dy by dx is equal to m constant, x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा. याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में डिराइव करना है, उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, है ना. सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 m इज इक्वल टू y बाई x, dy बाई dx m इज इक्वल टू y अपॉन x लिखेंगे from equation number 1. So here we have x into dy by dx is equal to y. So x into dy by dx minus y is equal to 0. ये हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन. हेलो डियर फ्रेंड्स, तो ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर दोस्तों. मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल में आप काफ़ी अच्छी जानकारी आपने हासिल की है और वैसे भी एकदम सिंपल ये क्वेश्चन है. गुड. आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की ओर, जिसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं. सी,
from the differential equation representing the family of curves, here also y is equal to a sin x plus b c, यहाँ पर a and b both are arbitrary constant, form a differential equation for the family of curves this। अब देखिए दो वेरिएबल है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हम इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले differentiate y with respect to x, so we will get dy by dx is equal to a constant और साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी में एंगल का 1 ही रहेगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 को हम फिलहाल यूज नहीं कर सकते, हालांकि यूज करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 with respect to x, we will get d square y by dx square is equal to a constant, cos का डिफरेंशिएशन होगा sin x प्लस बी। एग्जैक्टली ये जो पूरा टर्म्स है वो एग्जैक्टली y है, समझ रहे हैं आप, लेकिन आगे माइनस है तो हम इसके बदले माइनस y ले सकते हैं। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर इज 2। क्लियर दोस्तों? देखिए धीरे धीरे हमें पता लग सकता है, समझना है, अच्छी तरह से आगे बढ़ना है दोस्तों। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हेलो डियर फ्रेंड्स, ओके। अब जो बात है वर्ड प्रॉब्लम की वो है इलस्ट्रेशन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ, ध्यान दीजिएगा, फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोसाई on x axis and center at origin। family of ellipses having foci on x axis and center on origin इज। अब ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको ग्राफ में बता दूं। देखिए दोस्तों, एलिप्स में 2 टाइप बेसिकली होते हैं अकॉर्डिंग टू द मेजर एक्सिस। यदि मेजर एक्सिस एक्स है तो फोसाई एक्स एक्सिस पे होंगे, यदि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो फोसाई वाई एक्सिस पे होंगे। एक्स एक्सिस पे फोसाई है तो देखिए ये हो सकता है, बहुत सारे कब हो सकते हैं दोस्तों, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इन सब में आप देखिए सेंटर तो ओरिजिन ही है, और इनका देखिए पहले कब का फोसाई यहाँ पर हो सकता है, दूसरे का यहाँ हो सकता है, तीसरे का यहाँ हो सकता है ना। दोनों साइड पे फोसाई हमें मिल सकते हैं। तो
ये है फैमिली ऑफ एलिप्सिस। अब सेंटर ये है, तो जनरल फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, एक्स स्क्वेयर अपन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यदि यहाँ पर वाई एक्सिस भी वर्ड लिखा है तब भी इक्वेशन तो यही रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस का मतलब होगा ए इज ग्रेटर देन बी, ये जो है बी से ग्रेटर होगा। यदि यहाँ पर वाई एक्सिस लिया जाता तो बी इज ग्रेटर देन ए, तो ऐसा कहा होता। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। तो एक जनरल इक्वेशन of family of ellipses on having foci on x axis and center at origin, तो ये जो है वो इक्वेशन ये है। हियर ऑल्सो a and b belongs to r, both are arbitrary constant, लेकिन ये दोनों जीरो नहीं हो सकते, है ना। ये जीरो इम्पॉसिबल है, जीरो नहीं होंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट लेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वेयर का होगा 2x अपन ए स्क्वेयर, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 का होगा डिफ्रेंशिएशन 0। सो 2y अपन बी स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपन ए स्क्वेयर। यहाँ से 2 कैंसल, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर अपन ए स्क्वेयर इंटू एक्स। देखिए दोस्तों, यदि हम ऐसा, यहाँ से हम चेंज, बहुत सारा चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले या तो फिर हम x को राइट साइड पर डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, या तो फिर x को लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही रख कर अगेन डिफ्रेंशिएशन हम ले सकते हैं, क्योंकि 2 बार तो लेना ही लेना है। हम क्या करते हैं, x को यहीं रहने देंगे, ठीक है। यदि मैं x को यहाँ लेकर के आऊँगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, पॉसिबल आप ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सिंपलेस्ट वे में हम जाने की कोशिश करेंगे। ओके, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर देखिए x एंड y बोथ आर इन प्रोडक्ट, सो सबसे पहले y कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स सेकेंड कांस्टेंट, और y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर अपन ए स्क्वेयर इज कांस्टेंट, और लेकिन x का डेरिवेटिव होगा 1। वैसे तो ये फाइनल इक्वेशन में दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उसमें ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आने चाहिए। y इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसके बदले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसके बदले हम ले सकते हैं y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपन एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इसके बदले हम ये ले सकते हैं। चलिए पूरा अरेंजमेंट लेते हैं, तो y इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर माइनस y अपन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये होगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर दोस्तों, क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं? एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए मेथड एक ही है, हमें अब वर्ड प्रॉब्लम में से सबसे पहले एक जनरल फॉर्म करना है, एंड देन अकॉर्डिंग टू इट हमें
डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। हेलो दोस्तों, एकदम से क्लियर? क्या आप सभी समझ सकते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आपको मजा ही आने वाला है। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 7, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स touching x axis at origin। Equation of family of circles touching x axis at origin। सबसे पहले हम इस सर्कल की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर्कल का जनरल फॉर्मूला है x माइनस एच होल स्क्वेयर y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब ध्यान दीजिए, टचिंग x एक्सिस एट ओरिजिन, तो ये x एक्सिस है, तो सर्कल x एक्सिस को यहाँ पर टच करता है, x एक्सिस पर। या तो फिर सर्कल इस टाइप का हो सकता है, या तो ये टाइप का हो सकता है, या तो इस टाइप का हो सकता है। मान लीजिए हम सर्कल इसे बनाते हैं, कंसीडर करते हैं, तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर कहाँ पर स्थित होगा? तो y एक्सिस पे स्थित होगा। ओके, y एक्सिस पे जो भी सेंटर होगा इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, है ना। लेकिन उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा तो इतना होगा। कितना होगा? तो रेडियस के जितना होगा, जिसे हम k कहेंगे। ए बी में भी हम ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सेंटर है एच के, एच की वैल्यू 0 है और के अननोन ही है। रेडियस एग्जैक्टली इज इक्वल टू के। इस साइड है तो सेंटर होगा 0 माइनस के, लेकिन हम जनरल फॉर्म में अननोन के वी डोंट नो विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसीलिए हम इसके के ही रखेंगे। चलिए, क्लियर? तो इक्वेशन क्या होगा? x माइनस 0 होल स्क्वेयर y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर। सो इक्वेशन होगा x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2ky प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर। कैंसल, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसे हम 1 कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। हालांकि देखिए 1 2 3 जगह थी, 3 हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आखिर में मिलता है। तो इसे सिंपलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ky, इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वेयर का होगा 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई स्क्वेयर का होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, हाँ मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 2x होगा। चलिए, वाई स्क्वायर का होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स।
फिर बाद में है 2ky जिसमें 2k कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन रहेगा dy बाई dx। इन दोनों को हम साथ में रखेंगे तब भी k अननोन आ ही जाएगा, हमें k नहीं चाहिए फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम k के बदले या तो फिर 2k के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है ना। चलिए, तो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के बदले होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन क्या होगा, अपन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। रीजन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को बनाएंगे एडजेसेंट टर्म। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में तो 2y स्क्वायर अपन वाई ये रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2x। Therefore 2xy is equal to x square minus y square into dy by dx। इसे भी रख सकते हैं या तो फिर dy by dx is equal to 2xy अपन x square minus y square, ऐसा भी हम रख सकते हैं। is required differential इक्वेशन। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि सर्कल का इक्वेशन क्या है। मान लीजिए यदि ऐसा कहा है, मैं सर्कल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि भाई टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, वाई एक्सिस एट ओरिजिन की बात है तो सर्कल इस टाइप का होगा। तो इसका जो सेंटर होगा एक्स एक्सिस पे होगा और रेडियस इतनी होगी, तो यहाँ पर एच रहेगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर एच रहेगा। दूसरी बात, यदि ऐसा कहा है सर्कल टचेस टू द बोथ एक्सिस, तो 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यदि सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे तो मान लीजिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो x कोऑर्डिनेट h होगा, y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, h ही रहेगा, k और h दोनों ये सेम ही रहेगा इसीलिए, और रेडियस इज इक्वल टू h ही होगा। ठीक है, यदि ऐसा कहा है कि सर्कल टचेस द बोथ एक्सिस तो हमें a लेना होगा। क्लियर, क्या आप समझ सकते हैं? तो ऐसे कई तरह के टॉपिक आएंगे तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से हमें आगे इसमें बढ़ना है। एकदम से क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8। व्हाट इज द क्वेश्चन? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला। तो हम ये कहेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग
vertex at origin and axis along positive direction of x axis is। ध्यान दीजिएगा, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करना है किसका, तो फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस टाइप का जो कर्व होगा वो इस तरह का होगा दोस्तों। ये ऐसे बहुत ही हम कर्व ले सकते हैं। इस टाइप के कर्व ले सकते हैं। तो यहाँ पर इनका जो फोसाई है एस, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए a, 0, तो ऐसा इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हैविंग वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का होगा 2y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स रहेगा, 4a कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 ही रहेगा। 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a के बदले हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई एक्स लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या आप समझ गए? अब देखिए यहाँ से एक y कैंसिल लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना, एकदम सिंपल। इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन क्या है। हेलो डियर फ्रेंड्स, एकदम से क्लियर? क्या आप अच्छी तरह समझ सकते हैं? आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक्सरसाइज 9.3 जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। Here we have y is equal to a e raised to 3x plus b e raised to minus 2x. Derive the differential equation तो देखिए सबसे पहले dy by dx is equal to a constant e raised to 3x as it is into 3 plus b into e raised to minus 2x as it is into minus 2, ऐसा हम कह सकते हैं। एकदम से क्लियर?
क्लियर दोस्तों? ओके, यहाँ पर हम दो तरीकों से एग्जाम्पल में आगे बढ़ सकते हैं। या तो फिर डिफ्रेंशिएट करते जाइए, या तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्टेप की जगह पे ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को सब्स्टिट्यूट करें। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 ये रहेगा इंटू वाई माइनस बी इंटू ई रेज टू माइनस 2x माइनस 2b इंटू ई रेज टू माइनस 2x होगा ये 3y माइनस 3b ई रेज टू माइनस 2x माइनस 2b ई रेज टू माइनस 2x। सो 3y माइनस 5b ई रेज टू माइनस 2x और ये है dy बाई डी एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 ही कहेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अच्छी तरह से। चलिए अब हम अगेन डिफरेंशिएट लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स के बदले हम लेंगे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। 3 कांस्टेंट रहेगा, dy बाई डी एक्स माइनस 5b कांस्टेंट e रेज टू माइनस 2x फर्स्ट टाइम कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 2x का होगा माइनस 2। दोस्तों यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये जो पूरा टर्म है माइनस वाला एग्जैक्ट, ये पूरा टर्म माइनस वाला जो है एग्जैक्ट, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके बदले हम क्या लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y लेंगे कि नहीं। तो ध्यान दीजिए डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2 प्रेजेंट है, तो पहले हम लिखेंगे माइनस 2, फिर उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 में से इस टर्म के बदले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y। रीजन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 3 इंटू 2 6y हम ये कह सकते हैं। सो फाइनल आंसर इज डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर 3 माइनस 2 का मतलब होगा प्लस, और ये इस साइड में माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए अब ये क्वेश्चन जो है पूरा आपको ही करना है। एग्जाम्पल नंबर, ध्यान दीजिए दोस्तों, नाइन। मैं आपको यहां पर सिर्फ हिंट ही देता हूं। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला, जिसका फोसाई वन एक्स एक्सिस है और सेंटर ओरिजिन है, तो फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स में प्लस था, हाइपर में यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, अब आप सेल्फ प्रैक्टिस करके आगे बढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूं कि एक सर्कल है,
हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस इज 3। यदि सेंटर वाई एक्सिस पे है और रेडियस 3 है तो ऐसे सर्कल्स हम कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट वी डोंट नो, तो ये रहेगा के लेंगे, और रेडियस इज इक्वल टू एक फिक्स है 3 हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पर रेडियस हमें के नहीं लेनी है, एज अ इलस्ट्रेशन, एज सेड इन इलस्ट्रेशन, क्योंकि वहां पर तो ओरिजिन पे यहाँ पर ये सर्कल टच करता था एक्सिस को, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। चलिए क्लियर दोस्तों यहाँ तक सब कुछ। तो आपका इक्वेशन क्या रहेगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ऐसा होगा। हालांकि है तो कांस्टेंट ही, तो एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट के है। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप सेल्फ ही प्रैक्टिस करें। मतलब इस एक्सरसाइज जो है 9.3 जो है, इसमें फुल प्रैक्टिस यदि आपने आज ही सब कुछ कैलकुलेट कर दिया खुद की मेहनत से, तो मुझे नहीं लगता है कि कल एग्जाम के दौरान भी आपको फिर से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है। और मजे की बात यह कि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो फिर आपको ये सब इजी रह जाएगा। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर करते हैं, और एक्सरसाइज 9 में एग्जाम्पल 2 जो है वो भी डू योर सेल्फ, आपको सेल्फ प्रैक्टिस ही करनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्सरसाइज 9 में से एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, सिर्फ हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ में एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको लेना है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 की मैंने अभी अभी यहाँ पर आपको बात कही है, ये बात कही है, ये है ना, ये आपको यूजफुल होगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, एकदम से क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो आप अच्छी तरह कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों न्यू टॉपिक में। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप यहाँ तक क्लियर हैं? दोस्तों यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? गुड। अब हम नए टॉपिक में जाएंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। जिसका ऑर्डर 1 हो, डिग्री 1 हो, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3 मेथड्स है, उसमें फर्स्ट मेथड जो है डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल।
वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा, तो दोनों ही जो वेरिएबल हैं वो आसानी से हम सेपरेट और अलग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स एंड वाई दोनों को हम आसानी से अलग कर सकेंगे। देखिए, तो dy बाई डी एक्स dy by dx is equal to h of y into g of x, where g of x is equal to function of only x and h of y is equal to function of only y। तो ये होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की ओर। इसका सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, वेरिएबल सेपरेबल वर्ड को ही हमें समझना है। वेरिएबल सेपरेट करने हैं, मतलब डी वाई है तो इस साइड पर वाई वेरिएबल लाना है। तो देखिए 1/h ऑफ वाई डी वाई एंड डी एक्स जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो हो गए, ये साइड हो गई y की टोटली और ये साइड हो गई टोटली x की, मतलब वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर सेपरेट कर दिया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/h ऑफ y dy इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। मान लीजिए यहाँ पर हमें कोई एक इक्वेशन मिलता है तो हम कहेंगे h ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस c, कुछ भी मिलेगा तो ये होगा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन होगा। where c is the arbitrary constant। दोस्तों, क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं क्या कहने जा रहा हूं? ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से, बात क्या हो रही है, मेथड को अच्छी तरह समझना है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 डू योरसेल्फ, आपको ही प्रैक्टिस करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 10, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 1 plus y square अपन 1 plus x square। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, dy अपन 1 plus y square dx अपन 1 plus x square, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस, यहाँ पर देखिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट इस साइड भी ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं, कोई भी साइड आप लेंगे चलेगा क्योंकि आखिर में वो कांस्टेंट ही है। दूसरी बात, इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ एक कांस्टेंट रहेगा, इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ एक कांस्टेंट, दोनों को साथ में मिला के नया कांस्टेंट रहेगा। तीसरी बात, यदि हम यहाँ पर tan इनवर्स c लिखेंगे तो वो भी सही है, tan इनवर्स c लिखेंगे तब भी वो सही है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बदले हम tan इनवर्स
सी, log सी, ई रेस टू सी, ओनली सी, ये हम ले सकते हैं, चलेगा, ले सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर हमें जो इक्वेशन मिला है इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1, इसका एक जनरल सॉल्यूशन है। देखिए दोस्तों, क्या डाउट लग रहा है आपको कुछ भी इसमें? नहीं लग रहा है ना? आप कर सकेंगे, एग्जाम्पल को अच्छी तरह कैलकुलेट कर सकेंगे दोस्तों? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 11 की बात करेंगे। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए यहां पर? पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to minus 4xy square, y is equal to 1 when x is equal to 0। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। किस तरह से? 1/y² dy इज इक्वल टू -4x dx। (1/y² dy -4x dx) इसका इंटीग्रेशन होगा y रेज टू -1 अपन -1 इज इक्वल टू -4x² अपन 2 प्लस सी। फिर से लिखेंगे अरेंज करके, तो -1/y इज इक्वल टू -2x² प्लस सी नंबर 2। ये है जनरल इक्वेशन। बट when x is equal to 0 then y is equal to 1। तो देखिए -1/1 इज इक्वल टू x0 है प्लस सी। इट मीन्स c इज इक्वल टू -1। सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। वी हैव -1/y -2x² -1। सो फाइनली इक्वेशन इज 1/y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 और y इज इक्वल टू, दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं, या तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये है जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, क्या आप सभी समझ सकते हैं किस तरह से हमने सॉल्यूशन किया ये? गुड। अकॉर्डिंग टू इट, इलस्ट्रेशन नंबर 12 डू योरसेल्फ। आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, और एक्सरसाइज 9.4 में एग्जाम्पल नंबर 1 to एग्जाम्पल नंबर 14 डू योरसेल्फ। आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कल बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं? तो यहाँ तक आपको कंप्लीट कर देना है। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स में
हम साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सर एक डाउट है।